आज हम एक ऐसी नदी के सफर पर चलेंगे जो सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि अपने साथ कई देशों, संस्कृतियों और अनगिनत कहानियों को लेकर चलती है। तो चलिए इस महाकाव्य जैसे सफर को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ही नदी लेकिन उसके नाम है चार। ये कैसे मुमकिन है? बस यही एक सवाल इस नदी की पहचान की पहली परत को खोलता है और यहीं से इसकी कहानी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल ये नदी जैसे जैसे अपना रास्ता बदलती है, ऊंचे पहाड़ों से चौड़े मैदानों में उतरती है और एक देश से दूसरे देश में जाती है, वैसे वैसे इसका नाम और इसका रूप दोनों बदल जाते हैं। तो चलिए इसके हर नाम से मिलते हैं और उसके पीछे की कहानी को जानते हैं। इस महान सफर की शुरुआत होती है तिब्बत के ऊंचे और शांत पठारों से। यहाँ बिल्कुल अपने जन्मस्थान पर इसका पहला नाम है यारलुंग त्सांगपो, जिसका मतलब होता है पवित्र करने वाली। इसके बाद ये नदी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, हिमालय की विशाल चट्टानों को चीरती हुई भारत में दाखिल होती है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में इसका जोशीला स्वागत होता है एक नए नाम के साथ, दिहांग। पहाड़ों का वो तेज तर्रार सफर जब पूरा होता है और ये नदी असम के खुले हरे भरे मैदानों में फैलती है, तब इसे वो नाम मिलता है जिससे पूरी दुनिया इसे जानती है, ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्म का पुत्र। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी बाकी है। भारत से निकलकर जैसे ही ये नदी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखती है, इसका नाम एक बार फिर से बदल जाता है। अब ये कहलाती है जमुना। तो ये तो हुए इसके चार अलग अलग नाम, पर सवाल ये है कि ये महान सफर शुरू कहाँ से होता है? चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं सीधा इसकी शुरुआत में, तिब्बत की बर्फीली ऊंचाइयों पर। इस महान नदी का जन्म होता है अंगसी ग्लेशियर से। ये जगह मानसरोवर झील के पास है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। सोचिए, इसी बर्फीले ग्लेशियर से इस विशाल नदी की पहली बूंद पिघलकर अपना सफर शुरू करती है। तिब्बत की वो शांति अब पीछे छूटने वाली है, क्योंकि अब आता है कहानी में एक नाटकीय मोड़। भारत में इसका प्रवेश बड़े ही शक्तिशाली अंदाज में होता है, जो देखने लायक है। और असम पहुंचते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। वो पहाड़ों की तेज धार वाली नदी अब फैलकर एक विशाल, शांत रूप ले लेती है। ये कई छोटी छोटी धाराओं में बँट जाती है और पूरे इलाके की जमीन और जिंदगी को एक नई शक्ल देती है। असम के बाद ये नदी अपने सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है, और वो पड़ाव है बांग्लादेश। यहाँ इसका मिलन एक और महान नदी से होता है, और ये मिलन एक नया इतिहास रचता है। देखिए, ये कोई मामूली संगम नहीं है। यहाँ जमुना यानी हमारी ब्रह्मपुत्र मिलती है गंगा से, जिसे वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इन दोनों की मिली हुई धारा आगे जाकर मेघना नदी में मिल जाती है, और इन तीन नदियों के इसी महासंगम से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। तो हमने इसका सफर और उसके नाम तो जान लिए, पर यह नदी असल में कितनी विशाल है, चलिए कुछ आंकड़ों से इसका अंदाजा लगाते हैं। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। तिब्बत के ग्लेशियर से शुरू होकर भारत के पहाड़ों और मैदानों से गुजरकर बांग्लादेश में समुद्र से मिलने तक का ये सफर वाकई में बहुत लंबा है। लंबाई तो एक बात है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसके पानी की मात्रा में। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में बहने वाली सभी नदियों में सबसे ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र ही लेकर चलती है, यानी वॉल्यूम के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इतना सारा पानी आता कहाँ से है? इसका जवाब है इसकी अनगिनत सहायक नदियाँ। सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग, ऐसी दर्जनों छोटी बड़ी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं और इसे एक महानदी का रूप देती हैं। ये नदी लाखों लोगों के लिए जीवन है, एक लाइफलाइन है। पर इसका एक दूसरा चेहरा भी है। हर मॉनसून में यही जीवन देने वाली नदी विनाश भी लाती है, जब इसकी बाढ़ सब कुछ डुबो देती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जो नदी जीवन देती है, वो विनाश का रूप क्यों ले लेती है? ये इस नदी की एक ऐसी पहेली है जो आज भी जारी है।